हेलो एवरीवन, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है 5 अगस्त 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आई होप। ओके, सो हम करेंगे इसमें सबसे पहले क्विक रिवीजन, जो कि होगा हमारे प्रीवियस जो भी हमने क्लास की है उससे रिलेटेड होंगे यहाँ पे क्वेश्चंस को, और हम यहाँ पे करते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि आज से रिलेटेड होंगे जो कि 5 अगस्त से होंगे, और विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज आप वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा, और आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस आए उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ओके, सो सेशन जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। प्लीज आप वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिए। ओके, आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना है जय हिंद जय भारत। एंड अब यहाँ से हम करते हैं अपना क्विक रिवीजन को स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किससे सम्मानित किया है। तो नरेंद्र मोदी जी को अभी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। भारत की पहली IAU 50 किलोमीटर विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा तो हैदराबाद करने वाला है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष है जिनका नाम है ओम बिरला, इन्होंने असम राज्य के एक नए विधान सभा भवन का उद्घाटन किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो स्मृति ईरानी जी के द्वारा भी गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में अभी G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट आता है कि बेल्जियम ग्रेट प्रिक्स किसने जीता है। तो मैक्स वर्स्टेपन ने अभी हाल ही में बेल्जियम ग्रेट प्रिक्स को अपने नाम किया है। वहीं किस विश्वविद्यालय के दो अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MOU पे हस्ताक्षर किए गए हैं। तो मुंबई विश्वविद्यालय ने दो अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, किसी दूरसंचार विभाग के सचिव का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। तो अपूर्व चंद्रा को अभी हाल ही में दूरसंचार विभाग के सचिव का अतिरिक्त भार सौंपा गया है इन्हें। नेक्स्ट है, किस देश के तेज गेंदबाज हैं जिनका नाम है स्टुअर्ट ब्रॉड ने संन्यास लिया है। तो इंग्लैंड के हैं, इन्होंने ही अभी हाल ही में अभी संन्यास लेने की बात की है। नेक्स्ट है भारत। ओके, यहाँ पे भय कर लीजिएगा, भ, ठीक है। तो भारत और किस देश ने भूमि सीमा समझौता की 8वीं वर्षगांठ मनाई है। तो बांग्लादेश और भारत ने मिलकर अभी भूमि सीमा समझौता की 8वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट किया है। वहीं नेक्स्ट है, किसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लिमिटेड के तहत 100 ई बसें मिलेंगी। तो जम्मू को मिलने वाली हैं अभी हाल ही में, जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 ई बसों को दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ हमने किया है क्विक रिवीजन। तो चलिए स्टार्ट करते तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं 5 अगस्त 2023 डेली करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें हम यहाँ से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, हाल ही में अभी 13वां भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि 3 अगस्त को अभी हाल ही में इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे को सेलिब्रेट किया गया है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन की। तो अंगदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस पर अंगदान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परिपत्र जारी कर सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के संचालन को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि हर एक प्रदेश के जिले में प्रमुखता दी जाए इस बात की, ताकि लोगों को अंगदान के प्रति जागरूक किया जा सके। वहीं संचालक चिकित्सक शिक्षक ने भी सभी शासकीय मेडिकल कॉलेज के डीन के पत्र जारी कर इसके आयोजन को भी निर्देश दिए हैं। तो पूरी तरीके से अभी हाल ही में जो है भारतीय अंगदान दिवस को कैसे लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जाए इसके ऊपर भी चर्चा की गई, और कैसे लोगों को अधिक से अधिक जागरूक किया जा सके, ताकि किसी भी एक व्यक्ति विशेष के हम जान बचा सके और उसकी मदद की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? तो ये काम करने वाला कोई नहीं है, हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है चीन। तो अभी हाल ही में चाइना ने क्या किया है, बच्चों द्वारा स्मार्टफोन को जो सबसे ज्यादा वो यूज करते हैं, आप सभी को पता है, आप लोग भी करते होंगे, तो उसी को ही एक सीमित समय सीमा को तय किया गया है ताकि वो लोग ज्यादा समय तक अपने टाइम को वेस्ट ना करें। तो एक पर्टिकुलर टाइम रखा गया है जैसे कि 2 घंटे का। तो चाइना ने ये काम किया है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चीन की इंटरनेट निगरानी संस्था ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन गेम चलने वाली टेंसेंट, बाइटेज जैसी कंपनियों को ताजा झटका देते हुए वहां के बच्चों द्वारा स्मार्टफोन पर बिताने वाले समय पर अंकुश लगाने के लिए कुछ नियम बना दिए हैं। चीन ने साइबर स्पेस प्रशासन ने बुधवार को अपनी साइट पर मसौदा दिशा निर्देश को प्रकाशित किया है, और जिसमें कहा गया है कि नाबालिगों को रात 10 बजे से मोबाइल उपकरणों पर अधिकांश इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ताकि वह जो है सुबह 6 बजे तक, और 16 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चे जो होते हैं दिन में केवल 2 घंटे तक ही इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ही टाइम को डिसाइड कर दिया गया है कि किस प्रकार से 16 से 18 साल तक के बच्चे सिर्फ केवल 2 घंटे तक ही इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हाउस प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक लिखी गई है। तो अभी ये पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाउ होगा, ओके, नॉट हाउस, ठीक है, हाउ, ओके। तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि नीरजा चौधरी। तो नीरजा चौधरी जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं इमेज में, इन्होंने ही अभी हाल ही में इनकी पुस्तक लिखी गई है इनके द्वारा, जिसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन, ठीक है। तो अनुभवी पत्रकार नीरजा चौधरी हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक एक नई पुस्तक जारी की है। यह पुस्तक जो है भारत के प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली पर प्रकाश डालती है और 6 ऐतिहासिक निर्णयों की जांच करती है, जो कि इस पुस्तक में बताया गया है। इन निर्णयों में 1977 से लेकर अपनी हार के बाद सत्ता हासिल करने वाली इंदिरा गांधी की रणनीति के ऊपर, शाहबानो मामले में राजीव गांधी के फैसलों की त्रुटियां और पीवी सिंह द्वारा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना आदि जैसे बातों को इसमें शामिल किया है, जिसने समकालीन राजनीति को बदलकर रख दिया था। तो इस प्रकार के कुछ कहानियां हैं जो कि उस समय घटित हुई थी। तो उसी के ऊपर नीरजा चौधरी ने भी हाल ही में हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसीजन नामक पुस्तक लिखी हुई, उसमें विस्तार से बताया है। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयरलैंड दौरे के किस भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया है? तो अभी जो टीम इंडिया है वो आयरलैंड के दौरे पर है, वहीं पर भारतीय टी20 टीम के कप्तान बनाए गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि जसप्रीत बुमराह जी को। तो जिन्हें आप देख रहे हैं यही है जसप्रीत बुमराह। आई होप आप सभी को पता होगा इनके बारे में, ऑब्वियसली, ओके। तो इन्हें ही अभी आयरलैंड के दौरे के समय ही भारतीय टी20 का कप्तान बनाया गया है। आयरलैंड के साथ मुकाबले के लिए भारत टीम की घोषणा कर दी गई है, जिसमें भारत 18 से 23 अगस्त के बीच जो है आयरलैंड के साथ 3 टी20 मैच खेलेगा, जिसमें से बीसीसीआई ने आयरलैंड दौरे के लिए सोमवार शाम भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। उसी में ये भी आप लोगों को पता होगा, जैसे कि मैंने अभी बताया कि कप्तानी की जो कमान है किसे सौंपी गई है? बुमराह जी को सौंपी गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तीन जो है टी20 मैचों में इस श्रृंखला के लिए जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है और बुमराह को टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई है। ओके, तो याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पूर्व नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार संभाला है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी कि समीर सक्सेना। तो समीर सक्सेना को अभी हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में चुन लिया गया है इन्हें। वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने मंगलवार को विशाखापट्टनम में वाइस एडमिरल
संजय वात्सायन से पूर्व नौसेना कमान के चीफ ऑफ द स्टाफ का पदभार संभाला है। वहीं वाइस एडमिरल समीर सक्सेना राष्ट्रीय रक्षा अकादमी डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वहीं नेक्स्ट है आपके वेलिंगटन और नेवल वॉर कॉलेज न्यूपोर्ट यूएस के पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। तो याद रखिएगा समीर सक्सेना को अभी हाल ही में अभी आप सभी को बताया मैंने कि पूर्व नौसेना कमान दी गई है इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है। तो ये जो अभी योजना है अमृत भारत स्टेशन स्कीम, इसी के तहत जो है 57 स्टेशनों को अभी अपग्रेड करने की बात की गई है। तो कहाँ किस राज्य में बात की गई, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी कि उड़ीसा राज्य में। तो उड़ीसा में ही अभी हाल ही में किया गया है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में अभी मैंग्रोव सेल की स्थापना करने की बात की है। तो मैंग्रोव जो होते हैं कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल जो कि भारत में लगभग 40% मैंग्रोव वनों का घेरा है या घर बोल सकते हैं यहाँ पे। तो मैंग्रोव जो है पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर राज्य में एक मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की गई है। वहीं यह जो मंच है मैंग्रोव प्रबंधन में राज्य सरकार के प्रयासों को निरंतरता लाएगी। तो याद रखिएगा इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अमेरिका, जापान और कौन सा देश जो है स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान मिलकर तीनों स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं करेंगे। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि जापान और दक्षिण कोरिया के साथ उनका पहला स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन है वो, जो कि 18 अगस्त को होगा। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भी उत्तर कोरिया के निरंतर खतरे को शीर्ष एजेंडे के रूप में रखते हुए शिखर सम्मेलन की वैश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करेंगे। वहीं व्हाइट हाउस के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा जो कि जापान के हैं, दक्षिण कोरियाई नेता यू सुंग येओला की मेजबानी करेंगे। इसके साथ ही व्हाइट हाउस ने घोषणा की है कि शिखर सम्मेलन में मेरीलैंड में कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि तीनों नेता जो है इंडो पैसिफिक और उससे आगे त्रिपक्षीय सहयोग का विस्तार करना चाहते हैं। इसलिए अभी अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया मिलकर अभी हाल ही में स्टैंड अलोन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की अभी आयोजित होगा, वहां पर तीनों शामिल होंगे, जो कि 18 अगस्त को होने वाला है। नेक्स्ट है हाल ही में 17वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस शहर में किया जाएगा माफ कीजिएगा, ऑप्शन ए यानी कि चेन्नई में। तो चेन्नई में अभी जो है 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया जाने वाला है। वहीं हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है 2023 का आयोजन 3 अगस्त से 12 अगस्त 2023 तक चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने अभियान का आगाज जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के खिलाफ करने वाली है। वहीं इस टूर्नामेंट में एशिया की 6 शीर्ष टीमें हिस्सा लेंगी। हॉकी एशिया चैंपियनशिप का 7वां संस्करण हो रहा है, जो कि चेन्नई में हो रहा है, ठीक है। दुनिया के चौथे नंबर की टीम भारत टूर्नामेंट में सर्वोच्च रैंकिंग वाली टीम है, जबकि 25वें स्थान पर मौजूदा चीन सबसे नीचे पायदान यानी 6ठे नंबर पर अभी है। इस बारे में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी यानी कि असम राज्य सरकार ने अभी हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है। अब यहाँ पे करते हैं डिस्कस। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा द्वारा अभी अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप और वेब पोर्टल का लक्ष्य 17 सितंबर 2023 तक एक ही दिन में 1 करोड़ पौधे लगाने का रखा गया है, जो राज्य को हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। वहीं परियोजनाओं का
प्राथमिक उद्देश्य असम में वन क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि करना है ताकि जलवायु परिवर्तन की इस स्थिति में सामूहिक कार्यवाही को प्रोत्साहित किया जाए। ये काम जो है, कार्य जो है, ये 17 सितंबर को महिला स्वयं सहायता समूह के लगभग 40 लाख सदस्य प्रत्येक में व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक 2-2 पौधे लगाकर कुल 80 लाख पौधे लगाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी, जिसमें 2025 तक 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है असम सरकार ने, जिससे कि पर्यावरण संरक्षण हो सके और सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और मजबूत किया जा सके। तो इन सभी कार्यों को करने वाले हैं असम के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्होंने ही अभी अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे असम के बारे में। तो असम का गठन कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री जैसा कि अभी हमने बात किया था तो हेमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया जी हैं। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? यहाँ पे 7 सीटें हैं असम में। लोकसभा की सीटों की बात की जाए तो 14 सीटें हैं। और यहाँ की जो आधिकारिक नृत्य है वो है बिहू नृत्य। और आधिकारिक नदी की बात करूं अगर मैं, तो कौन है? ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे बेसिक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इन सभी बातों को। और आप सभी के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का, जो कि हाल ही में बेल्जियम ग्रेट प्रिक्स किसने जीता है? तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना है करेक्ट आंसर। और लास्ट वीडियो में जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था उसका जो करेक्ट ऑप्शन है, पहले हम क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार लापता महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, यानी कि महाराष्ट्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।